ऋतंभरा के बयान में नया विवाद खड़ा कर दिया है। ऋतंभरा ने हिंदू लड़कियों के पहनावे और कार्यशैली को लेकर टिप्पणी करते हुए उन्हें लड़कियों के नग्न होकर पैसे कमाने को शर्मनाक बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पिता और पतियों की सहमति पर भी सवाल उठाए। बयान से आहत लड़कियों ने सख्त कार्रवाई और बैन की मांग की है। आइए रिपोर्ट दिखाएं। साध्वी ऋतंभरा की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया, जिसके बाद कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं वो इससे नाखुश नजर आ रही हैं। हाल ही में अनिरुद्धाचार्य की तरफ से भी लड़कियों को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 साल तक लड़कियां जो हैं वो कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स लगातार जो साध्वी हैं या जो कथावाचक है उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। इस पे लड़कियां क्या सोचती हैं, हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रुशैल। रुशैल, आपने सुना, मैंने इंट्रोडक्शन दिया किस तरीके से जो साध्वी हैं, जो अनिरुद्धाचार्य हैं, उनकी तरफ से भी जो कथावाचक हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें साध्वी का ये कहना है कि जो लड़कियां हैं वो नग्न होकर रील्स बनाती हैं, उससे जो पैसा आता है कहीं ना कहीं उस पे सवाल खड़े किए हैं और उनके पहनावे पे, एटिकेट्स पे सवाल खड़े किए हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को? देखा जाए तो लड़के भी अपनी बॉडीज़ एक्सपोज करके, अपनी जिम वीडियोस डाल के, ऐसे बहुत एक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके प्रॉपर एक्सपोज शॉट्स होते हैं, बट उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता, उस पर कोई कुछ ख़राब बातें नहीं बोलता। सबको बस एक वो होता है कि मतलब लड़कियां हैं, एंड बिकॉज़ उनको हमेशा से सप्रेस किया जाता है, होती आई हैं, वो हमेशा दबाया गया है उनको, तो इसीलिए उन पर कमेंट करते रहते हैं हर वक्त लोग। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इसको लेकर एक्शन होना चाहिए जो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। एक्शन तो क्या ही उठा पाते हैं लोग, उठा नहीं पाते इस पे एक्शन। कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उनको रोक दिया जाता है। लड़कियां इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, मतलब ऐसे कमेंट्स को डिमोट करने के लिए और एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने लिए प्रमोट करने के लिए ऐसी रील्स डालती हैं कि अगर सबके लिए नॉर्मल, अगर लड़कों के लिए नॉर्मल है तो हमारे लिए नॉर्मल क्यों नहीं है। बट उन पे फिर ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आप एज अ गर्ल आप क्या डिमांड करती हैं, चाहे वो साध्वी जी की बात करें, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, या फिर जो कथावाचक हैं उनकी तरफ से, आप क्या डिमांड करती हैं एज अ गर्ल? मैं कुछ डिमांड नहीं करती, बिकॉज़ मैं सुनती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ बहुत लोगों के जो ओपिनियंस हैं, जो बहुत लोगों की सोच है, वो उनके पारिवारिक, उनका बचपन, उन सब में रूटेड है। तो मुझे लगता है कि वो जो सीख के बड़े हुए हैं और फिर वो बाद में बड़े होने के बावजूद भी नहीं सीख पा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं सबको, वो खुद ही ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर उनसे क्या एक्सपेक्ट करना, उनसे क्या माफ़ी मंगवानी, या फिर उनसे क्या ये कहना कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं या ऐसे क्यों नहीं कह रहे। बिल्कुल, यही सवाल लेके मैं आप तक भी आऊँगी। एज अ गर्ल, जब इस तरीके के स्टेटमेंट एक सोसाइटी में दिए जाते हैं या फिर उनकी तरफ से दिए जाते हैं जो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, तो कैसे आप लोग देख रही हैं पिछले 2 स्टेटमेंट जो हैं इस तरीके के सामने आ चुके हैं? मुझे लगता है कि ये तो सब इंटरनेट की चीज़ें हैं, क्योंकि कथावाचक जिससे बहुत सारे लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, वो ऐसी चीज़ें आकर अगर प्लेटफॉर्म पे बोल देते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके लिए शर्म की बात है। क्योंकि ऐसी चीज़ें सुनना भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि एक कथावाचक आके ऐसे बोल देगी 25 साल की लड़की इधर उधर मुंह मारती है, ये करती है। बट मुझे लगता है उन सबको अब पता चल गया है। उन बाबा को तो डेफिनेटली पता है कि वो रील्स पे कैसे चलेंगे, वो कैसे क्लिप्स कटवाएंगे, उनको पता है। तो वो उनका एल्गोरिथम को वो जानते हैं, उनको पता है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इंडिया में, कोई उनको नहीं बोला जाएगा। उनके इतने अंधभक्त हैं, अंधभक्त बोल दो या कोई भी बोल दो जो उन पे, और उनकी गलती नहीं है। मेजरली अगर आप उनकी ऑडियंस देखोगे, वो बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ भगवान को मानते हैं या जो भगवान के बीच में और हमारे बीच में गुरु होते हैं उनको मानते हैं, और जो बोल देते हैं वही चीज़ सच हो जाती है। लोग कितने लोग हैं जो अपनी अर्निंग जोड़ के, अपनी इनकम जोड़ के उनको सुनने आते हैं, सिर्फ बहुत दूर दूर से। तो मुझे लगता है कि एक ह्यूमन होने के नाते और एक कथावाचक होने के नाते खुद में इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर उनके सेंटिमेंट तुमसे जुड़े हैं, इतने लाखों लोगों के सेंटिमेंट, तो मुझे लगता है कुछ तो सोच के बोलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रील्स और सिर्फ इंस्टाग्राम और सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कम्प्लीटली उन्होंने इंटेंशनली वो चीज़ बोली है, क्योंकि उनको भी पता है कि कैसे चीज़ें पिक करी जाती हैं, कैसे एल्गोरिथम चलता है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, उनको भी पता है। इतने बड़े हो चुके हैं वो, उनको ऐसा नहीं है कि उनको एल्गोरिथम के बारे में नहीं पता। दे हैव मिलियन व्यूज़, लाइक
उनको इतना इतना व्यूज़, इतना इतना लाइक्स जाते हैं। और मेजॉरिटी आप उनकी जनता देखोगे तो किसान लोग होते हैं या बहुत जो हाईली रिलीजियस होगा, जो बहुत ज़्यादा इंटेंसली मतलब भगवान में मानेगा, वो तो उन्हीं को भगवान समझते हैं ना, कि लाइक हमारे और बीच में भगवान के जो कनेक्शन बना रहा है वो एक यही गुरु है। अब वही ये चीज़ बोल देगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है इंडिया में कुछ हो तो नहीं सकता, क्योंकि इस पे ना रूल्स हैं, लॉ बहुत ख़राब है। लॉ ख़राब नहीं है बट लॉ फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कुछ होगा नहीं, बट मुझे लगता है ऐसी चीज़ें बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट कि वो बैन कर सकते हैं। ऐसे चैनल बैन कर दें, थोड़े टाइम के लिए अनिरुद्ध आचार्य को बैन कर दें, ताकि लोगों की मेंटेलिटी तो ये चीज़ें निकल जाएं। लेकिन उसके बाद अगर उन पे शायद एक्शन लिया जाता तो उसके बाद और जो कथावाचक है वो थोड़ा संभल जाते, क्योंकि उसके बाद एक साध्वी जी की तरफ से स्टेटमेंट आया जिसमें वो ये कह रही हैं कि नग्न होकर लड़कियां जो वीडियोस बनाती हैं उससे पैसे कमा रही हैं। इस तरीके का स्टेटमेंट पहनावे पर और उनके रहन सहन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उस पर भी आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आपको लगता है अगर स्ट्रिक्ट एक्शन होता तो शायद ये नहीं स्टेटमेंट निकलता? मे बी इट्स पैट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि शुरू से जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं रिलीजियसली, आप कुछ भी ले लो, रिलीजन में कुछ भी ले लो, इट्स ऑल अबाउट मेन। हमेशा लड़कियों को ये करना है। अगर किसी का धर्म खराब हो रहा है तो लड़कियों के ये कुछ करने से हो रहा है। अगर लड़कियां व्रत नहीं रखेंगी तो पति मर जाएगा, और लड़कियां व्रत नहीं रखेंगे तो लड़का मर जाएगा, उनका बेटा मर जाएगा। तो इट्स अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। वो इतना ज़्यादा चीज़ों में अंधे हो चुके हैं कि वुमेन्स आर वुमेन की दुश्मन। अब लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन है। ऑब्वियसली हमारी मदर नहीं है शायद से, लेकिन किसी किसी की मदर होती है, वो उनको ही बोलती हैं ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ये नहीं करना, भाई को ये नहीं करके देना। तो इट्स नॉट अबाउट मेंटली। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी या कुछ भी है, बट ये उनके रूट्स में ही है। हमको सिखाया ही यही गया है, मतलब सोसाइटी ही हमारी पैट्रियार्कल इतनी बन गई है कि अब जो भी चीज़ें जुड़ी हैं वो एक सिर्फ लड़की ने ठेका ले लिया है उसको बचाने का, चाहे वो रिलीजियसली हो, चाहे फैमिली की बात हो, चाहे रिलीजन की बात हो, चाहे सोसाइटी की बात हो। इट्स कम्प्लीटली ऑन द, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी फाउंडेशन में एक ईंट लगा दी है, वो लड़की की लगा दी है कि अगर लड़की ने ये करा तो ये चीज़ हो जाएगी। तो कोई भी सोशल मीडिया, इट्स नॉट अबाउट जेंडर। एक्चुअली देखोगे तो पिछले हमारी जनरेशन से ज़्यादा ये जनरेशन मतलब इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं मिसोजिनिस्ट लड़के हैं इस टाइम पर। पिछले टाइम में किसी को मिसोजिनी का मतलब नहीं पता था, किसी को पेट्रियार्की का मतलब नहीं पता था। वो शायद से अपना रूल्स फॉलो कर रहे थे और जो भी बोलते थे, बट अब इंटेंशनली मिसोजिनी फैलाई जा रही है। आप कमेंट सेक्शन में देख लो, आप उन्हीं बाबा के कमेंट सेक्शन में देखना, देयर आर सो मेनी पीपल जो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, और वो आपके, उनके और इनके उम्र के नहीं होंगे, वो हमारी उम्र के होंगे। दे आर लाइक इन 20s, 30s, 25, 26। वो बड़ी उम्र के नहीं है, वो अच्छी फैमिली से हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग अच्छी होती है, जिनको हम कहते हैं कि ओ ये तो इनकी अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, तो वो कोई गरीब फैमिली से नहीं है। तो ये इट्स इन आवर ब्लड, अब इट्स इन एयर, ये मान लीजिए आप। तो दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है। मे बी गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए, दैट्स ऑल। इसके मैं आपका मेरा नाम वैशाली उपाध्याय है। बिल्कुल, देखिए आपने सुना किस तरीके से कहीं ना कहीं एक्शन लेने की, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की मांग हो रही है। अनिरुद्ध आचार्य हों या फिर उनके जैसे और भी तमाम लोग जो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं लड़कियों के खिलाफ, या फिर कोई भी सोसाइटी में इस तरीके का जो गलत चीज़ें जो हैं फैला रहे हैं, उन पे बैन लगने की बात जो है वो कहीं ना कहीं ये डिमांड जो है वो यहाँ से निकल कर आ रही है। हमारे साथ एक और लड़की मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनाक्षी। सोनाक्षी, आपने सुना आपके जो फेलो मेंबर्स हैं यहाँ पे, फ्रेंड्स हैं, वो ये कह रही हैं कि जो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं उन पे बैन लगना चाहिए। आपने भी सुना किस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप कैसे देखती हैं? मेरे को पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि बाबा बाबा इनसे बात करो, उनसे बात करो, ये भगवान से मिला देगा, उससे मिला देगा। मेरे को सिर्फ ये चीज़ दिखता है कि भाई तुम मानते हो किसी को तो उसको तुम अपने बेस पे, अपने उस पे लेवल पे तुम पूजो। इस बाबा के जा रहे हैं, उस बाबा के जा रहे हैं। मेरे को बाबाओं का तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, और मैं सुनती नहीं हूँ इनको, क्योंकि मेरे को पता है कि ये है चीज़ गलत है। भाई तुम चाहे कितना ही कर लो कि भाई हम भगवान से मिला देंगे, या तुम ये वो बेसिकली तुम खुद भगवान बन के बैठे हो, कोई आके तुमको पूज रहा है, कोई तुमसे बात कर रहा है बिल्कुल ऐसे कि भाई हमारा ये करा दो, मेरी लाइफ में ये हो गया। ये चीज़ें तुम जाके अपने उनको बोलो, भाई जिनको तुम मानते हो, जो भी तुम्हारे भगवान है या जो भी, उनको बोलोगे शायद समझ में आ जाएगा। तुम किसी को जाके उनको दक्षिणा दे रहे हो, वो कर रहे हो, उनका बना रहे हो भाई पूरा। कल ना अभी तुम कुछ नहीं करोगे, उसने पैसे वैसे तो कमा लिए, भाई बाबा बन गया, वो जो भी वो बोलेगा कुछ भी उसको पता है क्या बोलना है मेरे को और क्या
नहीं बोलना, किस चीज़ से ऑडियंस आएगी किस चीज़ से नहीं आएगी, उसको प्रॉपर पता है। वो जो भी बोल रहा है वो सोच समझ के बोल रहा है, ये नहीं कि उसने ऐसे गलती से बोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। आपको लगता है ये गलती से नहीं निकला, इंटेंशनली उन्होंने इंटेंशनली बोला जाता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारा किस उसमें रीच ज़्यादा आएगी, किस चीज़ क्या कमेंट करने से कौन क्या हर्ट होगा, किसका क्या होगा, उनको पता है। ये माइंडसेट है उनका कि भाई हमको इस चीज़ पे बोलेंगे तो हम इतने बच्चे आएंगे, ये आएगा वो आएगा। तो लड़कियों को तो वो है भाई कि तुम करो टारगेट, सबसे इजीली टारगेट है लड़कियों को ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां क्या है, कुछ टाइम बोल लेंगी, उनकी नहीं सुनी जाएगी, सुन लेंगे तो भी क्या ही ज़्यादा हो जाएगा। उनको पता है भाई इजीली टारगेट है, पकड़ो इनको। और अभी तो ये है कि भाई लग गई लड़कियां काम वाम करने की, भाई मैं अब मेरी इतनी एज हो रही है, मेरे को कमाना है, ये करना है। पेरेंट्स हो गए या इन सबको बोलते हैं तो मैं करता हूँ टारगेट, इनको बोलो, उनको इंटेंशनली ही है। ये नहीं बोलेंगे कि भाई उसने गलती से बोल दिया कि 25 साल की लड़कियां, नहीं, ये चीज़ दिमाग में है उसके, तभी उसने बोला कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होगा, ये ऐसे जगह मुँह मारती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। भाई उनकी मर्जी है, उनको करने दो कुछ। जब तुम अपना कुछ नहीं कर पा रहे, तुम बैठ के बाबा बन के तुम खा रहे हो, कमा रहे हो, तो उनको भी करने दो, वो जो कर रहे हैं करने दो। ऐसे तो 100 लड़के भी, भाई बहुत लड़के ऐसे जो इंस्टा पे ऐसे बॉडी शो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बोलो, उनको बोल के दिखाओ। उनको पता है भाई कि अगर हो गए ऑफेंड तो फिर क्या कुछ होगा। उनको पता है इजी जो टारगेट है उसको कर देते हैं, चलो बोल दिया, इनको बोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो वहीं अगर बात करें तो जो पति होते हैं लड़कियों के, पिता होते हैं, उन पर भी सवाल उन्होंने उठाए हैं कि वो कैसे राजी हो जाते हैं इस तरीके से लड़कियों को करने देते हैं, उस पर भी सवाल उठाए हैं। वो मेरे को नहीं लगता कि भाई ये चीज़ नहीं है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसे अलाउ करें कि भाई तुम ये चीज़ करो, तुम वो, अगर उनको करना है कुछ वो कर रही हैं, उन्होंने ली होगी भाई परमिशन, उनके पेरेंट्स नहीं बोलते या बोलते भी हैं तो उन्होंने अपना पेरेंट्स को ही छोड़ रखा, वो उनका टेक है भाई, उनको जो चलना है उनको चाहिए भी, मेरे को पैसा चाहिए या मैं यही चीज़ करके मेरे को पैसा चाहिए, वो उनका टेक है, उनको करने दो। जैसे तुम बोल रहे हो वैसे कोई कुछ और वो भी कर रहे हैं, तो तू कुछ करके पैसे कमा रहा है तो वो भी कुछ करके पैसे कमा रहे हैं, तो भाई ऐसे टोंट मत करो। कल को अगर वो भी आ गए ये चीज़ करके कि तू ढोंग फैला रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तो फिर तुम अपने उसमें लेके जाओगे कि भाई हम धर्म पे बोल दिया, हमारे ऐसे बोल दिया, हमारे वैसे बोल दिया। तो जब वो तुमको नहीं बोल रहे हैं तो तुम क्यों जानबूझ के उनको पोक कर रहे हो कि भाई नग्न हो रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, वो कर लो। तुमको अगर बुरा लग रहा है तो मत देखो। ये लोग हैं फिर वही जाएंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखेंगे भी, फिर उनको बुरा भी बोलेंगे, ये चीज़ें गलत है भाई। तुम अपना कर रहे हो तुम करो, वो अपना कर रहे हैं उनको करने दो। पोक मत करो किसी को कि जानबूझ के कि भाई तुम ये कर रहे हो या लड़कियां ऐसी कर रही हैं। तुम बोलो ना, बाकी जेंडर्स को बोल के दिखाओ, उनको पता चलेगा। एक इजीली जो टारगेट है उसको पकड़ के तुम बार बार उसी को बोलते रहोगे तो वो कभी ना कभी तो आएगी कि भाई हमें भी बोलना है, हमको क्यों इतना मतलब वो कर रहे हो कि भाई नहीं तुम ही हो, तुम ही सब ये सब कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता ना भाई, सभी कर रहे हैं, जिसको जो करना है, जिसको जो ठीक लग रहा है वो सब कर रहे हैं। तुम एक इंसान को मत बोलो कि तुम 25 साल के हो। अब ना सब ऐसे देखेंगे लड़कियों को कि भाई ये 25 साल की हो गई है, ये जो जिन्होंने देखा भी होगा उनके भी दिमाग में ये चीज़ें आएंगी कि भाई कोई अंदर से भी अपने उसमें लेके कर रहा होगा कि भाई नहीं मेरे को तो मेरे पेरेंट्स के लिए सब करना है। उनके लिए भी लोग ऐसे सोचेंगे कि नहीं ये कुछ ना कुछ तो वैसा कुछ कर रही होगी, या ये पैसा कमा रही है तो ये कुछ ना कुछ वैसा सब कुछ कर रही होगी तभी पैसे आ रहे हैं। तो ऐसे वो मत करो कि भाई तुम एक को उठाने के लिए लगता है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है या एक्शन मेरे को नहीं लगता इस पे कुछ होगा, क्योंकि आएंगे हम कुछ करेंगे तो 100 लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई, उसको फिर धर्म का मुद्दा बना देंगे कि हमारा धार्मिक गुरु था, उसको ये बोल दिया, ऐसे कर दिया, ये कर। तो मेरे को नहीं लगता इस पे कुछ होगा, क्योंकि कुछ अगेंस्ट हम करने जाएंगे तो वो धर्म का मुद्दा बना देंगे। होना चाहिए, इनको करना चाहिए कि भाई अगर तुम इतने वो बने हुए हो कि तुम इतने लाखों लोगों को, इन सबको इतना लेक्चर दे रहे हो, तुम बता रहे हो कि भाई तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इतनी सेंस तुम में खुद होनी चाहिए। और अगर तुम में सेंस नहीं है तो छोड़ दो उस उपाधि को कि जिस पे तुम बैठे हो कि मैं लोगों को बताऊंगा कि भाई तुमको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, या मैं तुमको भगवान से मिलाऊंगा। तो अगर तुम में इतनी सेंस नहीं है कि तुम सभी लोगों को बराबर लेके नहीं चल सकते, तुम एक को नीचा गिरा रहे हो, एक को ऐसे कर रहे हो, तो तुम भाई अपनी वो उपाधि छोड़ दो, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से बेपाक होकर इन लड़कियों ने अपनी बात रखी, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस उपाधि पर वो बैठे हैं, जिस आसन पर वो बैठे हैं, वहाँ से वो लाखों करोड़ों लोगों को ज्ञान देते हैं, कथा का ज्ञान देते हैं, तमाम ऐसी संसार की चीज़ें हैं जिनके बारे में वो बताते हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठ के, ऐसी जगह पर बैठ के इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो उनकी तरफ से आना बेहद चिंताजनक है, और कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो उन पर एक्शन लेने की हो रही है। और यह तक डिमांड उठ गई है कि अनिरुद्धाचार्य जैसे कई तमाम लोग जो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं उन पर बैन जो है वो लगाना चाहिए सरकार को। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, एक नजर हेडलाइंस पर।